सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे परिवार एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आप सभी को ये पता है कि रेलवे ग्रुप डी बहुत जल्द ही आने वाला है और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो होनी है वो आपके नोटिफिकेशन के 3 से 4 महीने के अंदर हो जाना लगभग ये मुमकिन लगता है। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी होंगी, अगर हम बात करें वैकेंसी पर, तो लगभग ये जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो 80,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है और लाखों छात्र इसके लिए, कई सारे छात्र जो हैं वो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो जहां पर हजारों भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, उस वैकेंसी में क्या क्या मांगा जाएगा और क्या क्या हमारे पास है जब हम इस वैकेंसी को फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैंने यहां पर यह बता दिया है कि योग्यता जो है आईटीआई पास अगर है, तो योग्यता जब आईटीआई पास होगी तो वहां पर जो अपनी एक एलिजिबिलिटी अगर हमारे आईटीआई है तो आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड जो है वो शामिल है और कौन कौन सी ट्रेड वालों को जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं। तो यहां पर कौन कौन सी ट्रेड मान्य होंगी, यानी कि अगर इनके अलावा आपने कोई भी ट्रेड अगर आपने रखी हुई है तो इसके अलावा कि फिर आप एलिजिबल हो सकता है कि ना हो। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। जितने भी साथी यहां पर पहली बार जुड़ रहे हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास टाइम से पहुंचे। तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ट्रेड जो है वो यहां पर दी गई हैं और कौन कौन सी ट्रेड आपके पास हैं, जरा एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर जो आपका असिस्टेंट है, इसमें अगर हम बात करें तो आपके पास जो 10+2 पाठ्यक्रम यानी कि अवधि जो होनी चाहिए इसकी 1 वर्ष की होनी चाहिए आईटीआई की। 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ये आपका होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो 2 वर्ष का ये आपका डिप्लोमा है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन की बात करें सिविल है, 2 वर्ष का यहां पर ये डिप्लोमा होना चाहिए। 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान तथा गणित विषय के साथ, यहां पर ये चीजें इन्होंने रखी हुई हैं कि गणित और विज्ञान विषय होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा है, 10+2 पाठ्यक्रम के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और विज्ञान तथा गणित यानी कि यहां पर भी अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहां पर भी 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है। 10+2 पाठ्यक्रम के साथ विज्ञान और गणित विषय के साथ यहां पर पास होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यहां पर 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान और गणित यानी कि ये जितने भी डिप्लोमा आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिक आपका एनएसक्यूएफ, फिटर, इन सभी में गणित और विज्ञान होना जरूरी है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मोटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, इन सभी में अगर मैं देखूं सभी में 10+2 पाठ्यक्रम के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और विज्ञान और गणित दोनों ही होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है, ट्रेड जो आपके पास आ रही है नेक्स्ट, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक डीजल, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स और फिक्सर, टर्नर, इसके अलावा वेल्डर और वायरमैन, इन सभी में अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो उन्होंने गणित और विज्ञान अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन लास्ट में 10+2 पाठ्यक्रम के साथ यहां पर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि इन दो लास्ट वाले में आपको विज्ञान और गणित की यहां पर आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके नेक्स्ट जो आपके पोस्ट आ रहे हैं सर्वेयर, सैनिटरी हार्डवेयर, सोलर टेक्नीशियन, वेल्डर फिटिंग, इसके अलावा टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, बेकर एंड कन्फेक्शनर, कॉस्टोमेट्रोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग, इन सभी में अगर देखा जाए
तो मैक्सिमम सभी में गणित और विज्ञान विषय अनिवार्य है, केवल इस वाले को छोड़ दिया जाए तो। यानी कि सभी में ज्यादा जो वरीयता दी जा रही है वो गणित और विज्ञान विषय को वरीयता दी जा रही है। तो आपके पास अगर गणित विज्ञान है और 10+2 के साथ अगर आपके पास ये वर्ष का अगर डिप्लोमा है तो आप वहां पर एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फूड बेवरेज एंड सर्विस असिस्टेंट, फूड बेवरेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिथो ऑफसेट मशीनरी माइनर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। इन सभी में अगर मैं देखूं तो यहां तक सभी में लगभग अगर मैं एक बात करूं तो यहां पर आपके पास केवल यहां पर इसमें गणित और विज्ञान चाहिए, इसमें गणित विज्ञान चाहिए, इसमें गणित विज्ञान चाहिए, बाकी किसी में यहां पर गणित विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो गणित और विज्ञान है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और गणित और विज्ञान अगर नहीं भी है तो भी आपके पास किसी तरह की अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, आप डेफिनेटली एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास देखिए ये सारे कई सारे आपके पास ट्रेड के नाम हैं। इन ट्रेड के नाम को आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई है और अवधि कितने वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 6 माह का डिप्लोमा भी है, कई जगह 1 वर्ष का भी डिप्लोमा है और कई जगह 2 वर्ष का डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो ये सारी पोस्ट आप देख लीजिए कि ट्रेड कौन कौन सी हैं। इन सभी ट्रेड के अंतर्गत आपको ग्रुप डी के वैकेंसी के अंदर एलिजिबल होने का मौका मिलेगा। ये लास्ट जो आपकी है, यहां तक आपको ये सारी आपकी ट्रेड दी गई है, यानी टोटल 79 ट्रेड आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें प्रायोरिटी जो दी जा रही है, जो आपकी मोटी मोटी जो आपकी जो पोस्ट हैं, जो आपकी ट्रेड हैं, इन ट्रेड के अंदर कई सारी आपकी को ट्रेड भी होती हैं। तो ये ट्रेड भी आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड के अंतर्गत आप आ रहे हैं या इनके पाठ्यक्रम के अनुसार आप आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आप सभी लोग एलिजिबल हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। सॉरी, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा बैच, जहां पर आपको ये बेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिल रही है। आपके सामने यहां पर भारत की विश्व स्तरीय फैकल्टी, जो लंबे वर्ष का अनुभव, यानी कि अगर हम बात करें तो आपको यहां पर मिलेंगे साइंस में सुशांत सर, जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथ्स जो पढ़ा रहे हैं आपके आकाश सर, इनको 12 वर्ष का अनुभव है। तो यानी कि लंबे लंबे अनुभव वाले आपको फैकल्टी यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी रेलवे का स्पेशल बैच आपको मिलेगा। यहां पर जीके जीएस बाबा यानी कि रोहित सर, इनको 14 वर्ष का अनुभव है। 14 वर्ष के अनुभव के साथ ये आपके साथ कई सिलेक्शन दिला चुके हैं। मैं पढ़ाता हूं इसमें रीजनिंग, ये आपका यहां पर 15 वर्ष के अनुभव के साथ रीजनिंग की क्लास आपकी डेली चलती है। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपको ध्यान रखना है कि टाइम टेबल है क्या। हमारी क्लास दोपहर 12 बजे से शुरू होती है। 12 बजे अगर हम बात करें, सबसे पहले चलती है साइंस, यानी साइंस की बहुत ही शानदार क्लास आपको देखने को मिलती है। 1 बजे अगर मैं बात करूं तो 1 बजे आपको मैथ्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी। 2 बजे की बात करता हूं तो 2 बजे आपको साथियों जीके जीएस की क्लास आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में यानी कि 3 बजे जो आपको मिलेगी, ये क्लास आपको मिलती है साथियों, ये रीजनिंग की क्लास आपको 3 बजे देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारा टाइम टेबल है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का, ये आप नोट कर लो। अगर सिलेक्शन लेना है आने वाले रेलवे के एग्जाम में, तो ये टीम साथियों आपके भरोसे पर खरा उतरेगी। बहुत ही अनुभव के साथ लाखों सिलेक्शन दिलाने के बाद आपका नंबर है, क्या आप इस श्रेणी में आना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद।